नमस्कार, स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ जोही सिंह। रुक करते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। खबर धमतरी से सामने आ रही, जहां नक्सली को लेकर सीएम साय का बयान सामने आया है और उन्होंने कहा कि हम शुरू से ही उनसे अपील कर रहे हैं, आप गोलीबारी की भाषा जो है वो छोड़ दीजिए और सरकार आपके साथ न्याय करेगी। तो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सली को लेकर यह बयान दिया है और कहा कि हम शुरुआत से ही बार बार उनसे अपील करते हैं कि आप गोलीबारी की भाषा छोड़ दीजिए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। सरकार आपके साथ न्याय करेगी, सरकार आपको इच्छा पुनर्वास देगी, हम आपकी स्केलिंग कराकर आपको रोजगार से जोड़ेंगे और ये सब हम कर भी रहे हैं। जो आत्मसमर्पण करके आ रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर रही है। तो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान सामने आया है नक्सलियों से अपील करते हुए। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि हम शुरुआती दौर से ही नक्सलियों से अपील कर रहे हैं कि मुख्यधारा से जुड़े और नक्सली के जो वारदात है इन तमाम चीजों से दूरी बना ले, हम उन्हें पुनर्वास देंगे, स्केलिंग कराकर रोजगार से उन्हें जोड़ेंगे। देखिए, हम लोग तो शुरू से लोगों के लिए रास्ता खोल के रखे हैं। शुरू से बार बार आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग गोलीबारी की भाषा छोड़ दीजिए और विकास की मुख्य धारा से जुड़िए। आप लोगों के साथ सरकार न्याय करेगी, आप लोगों को अच्छा पुनर्वास देगी, आप लोगों का स्केलिंग करा के रोजगार से जोड़ने का काम करेंगे और ये सब कर रहे हैं। जो आत्मसमर्पण करके आ रहे हैं उनके साथ सरकार न्याय कर भी रही है और आज भी उनके लिए रास्ता खुला है। देखिए, हम लोग और मध्य प्रदेश के धर्मपुरी से खबर सामने आ रही है, जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी है महावीर जयंती के अवसर पर और उन्होंने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में ये धूमधाम से महावीर जयंती मनाएंगे। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महावीर जयंती के अवसर पर प्रदेश और देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने कहा है कि मेरी अपनी ओर से प्रदेश और देशवासियों को भगवान महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। लगभग 2500 साल पहले एक महापुरुष का जन्म हुआ था जिन्होंने जियो और जीनो दो के सिद्धांत के आधार पर अपनी एक अलग पहचान बनाई थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम सभी धूमधाम से महावीर जयंती मनाएंगे। मेरी अपनी ओर से प्रदेशवासियों को, देशवासियों को भगवान महावीर स्वामी की जयंती की बहुत बहुत मंगल कामना। लगभग 2500 साल पहले ऐसे एक महापुरुष पैदा हुए जिनने अपने जीवन से जियो और जीनो दो के सिद्धांत के आधार पर एक अलग प्रकार से अपनी पहचान भी बनाई और सभी समाज को प्रकृति के साथ जीते हुए मूल हमारे जीवन का महत्व समझाते हुए जियो और जीने दो की भावना का एक तरह से पुनर्जागरण का बड़ा अभियान चलाया। इसलिए भगवान महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर भी कहलाए। हम सब प्रकृति के साथ जीने की, जैन धर्म की उस पवित्र भावना का सम्मान भी करते हैं। और लेकिन मेरी अपनी ओर से आज के इस अवसर पर परमात्मा करेगा यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम सब धूमधाम से महावीर जयंती मनाएंगे और आगे भी चलेंगे। मेरी अपनी ओर समस्त समाजवासियों को, देशवासियों को, जैन समाज को, तीर्थंकर, श्वेतांबर, सभी प्रकार के पंथों के सभी वर्गों के लिए मेरी अपनी ओर से मंगल कामना बने। मेरी अपनी और वही खबर छत्तीसगढ़ के कोरबा से सामने आ रही है, जहां कोयला मंत्री रेड्डी SECL घेवरा पहुंचे और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी माइंस का जो है अवलोकन किया है। अधिकारियों ने इस दौरान उनकी आगवानी भी की। तो केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने दुनिया की दूसरी और देश की सबसे बड़ी घेवरा कोयला खदान का दौरा किया। यहां पर CISF ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित भी किया और इसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। और इसके बाद श्री रेड्डी घेवरा खदान के अवलोकन के लिए रवाना हो गए। आपको बता दें कि हेलीपैड पर SECL CMD हरीश दुहन और अन्य अधिकारियों ने कोयला मंत्री की आगवानी भी की। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर से जानकारी सामने आ रही। ग्वालियर में एक इमारत में आग लग गई है। धागा फैक्ट्री से उठी आग की लपटें और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। तो ग्वालियर के खासगी बाजार इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लगने की घटना सामने आई है। आग इतनी भयावह थी कि पूरी बिल्डिंग में आग की लपटें फैल गई और कुछ सिलेंडर भी ब्लास्ट हुए हैं। आग धागा फैक्ट्री से ही शुरू हुई, जो धीरे धीरे पूरे इमारत में फैल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है।
और वहीं छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से खबर सामने आ रही, जहां पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया है। 1569 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं 9 लोगों पर नशे में गाड़ी चलाने को लेकर एक्शन लिया गया है। तो शराब पीकर वाहन चलाते पाए गए तो चालान के साथ गाड़ी भी जब्त की जा रही है। जी हां, सड़क हादसों को रोकने के लिए डीआईजी और एसएसपी सूरजपुर प्रशांत कुमार ठाकुर ने यातायात नियमों के उल्लंघन सहित शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस के द्वारा वाहन चेक पॉइंट लगाकर सभी 2 पहिया, 4 पहिया और भारी वाहनों के ड्राइवरों की जांच की गई, जिसमें मुख्य सड़क से गुजरने वाले सभी वाहनों के ड्राइवरों की ब्रीथ एनालाइजर मशीन से जांच की गई। यातायात प्रभारी सहित थाना चौकी की पुलिस ने कुल 1569 लोगों के खिलाफ एमवी एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनमें से 9 चालक शराब के नशे में मिले, जिनके खिलाफ इस्तगासा माननीय न्यायालय पेश किया गया है एक्शन लेते हुए। तो अब पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान लगातार जारी है और नशे के खिलाफ यह अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें अगर शराब पीकर कोई भी चालक गाड़ी चलाते पाया गया तो उसके ऊपर सख्त एक्शन लिए जाएंगे। और पुलिस का वाहन चेकिंग अभियान, आपको बता दें, अब तक 1569 लोगों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। वहीं 9 लोगों पर नशे में गाड़ी चलाने को लेकर एक्शन भी लिया गया है। बढ़ते आगे अंबिकापुर से खबर सामने आ रही, जहां निजी अस्पताल के डॉक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली है। अस्पताल के ही कर्मचारी की जमकर धुनाई करते हॉस्पिटल गेट के सामने मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है। तो अंबिकापुर में एक निजी अस्पताल के डॉक्टर की गुंडागर्दी देखने को मिली है, जहां जीवन ज्योति हॉस्पिटल के डॉक्टर शिवराम भोचा की ओर से गुंडागर्दी की गई और आसपास के ही कर्मचारी की डॉक्टर ने जमकर धुनाई कर दी। तो ये जानकारी सामने आ रही है, जो आपने अस्पताल के डॉक्टर की जमकर मारपीट की गई डॉक्टर की ओर से। और बता दें कि हॉस्पिटल गेट के सामने ही मारपीट की गई है, जिसका वीडियो भी सामने आया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक पूरा मामला मणिपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। बढ़ते हैं आगे, एमसीबी छत्तीसगढ़ एमसीबी जिले से खबर सामने आ रही, जहां एससीसीएल के 2 अधिकारी की मौत हुई थी पानी में डूबने से। और अमृतधारा जलप्रपात क्षेत्र में अब प्रतिबंध जो है वो लगा दिया गया है। प्रवेश, सेल्फी और नहाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो एमसीबी जिले के विकास खंड मनेन्द्रगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल अमृतधारा जलप्रपात में कल एससीसीएल के 2 अधिकारी युवक डूबे और इससे उनकी मौत हो गई। वहीं घटना को देखते हुए प्रशासन ने एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अनुविभागीय दंडाधिकारी लिंगराज सिदार द्वारा जानकारी आदेश के तहत जलप्रपात के निचले जो है हिस्से में और खाई से लगे हुए ऊपरी हिस्से को अब प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। और उन्होंने ये नोटिस भी जारी किया है, जहां अब लोगों का प्रवेश, सेल्फी और नहाने पर प्रतिबंध रहेगा। तो सीसीएल के 2 अधिकारी की मौत हुई, जिसके बाद से अब इस क्षेत्र में प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसके लिए नोटिस भी अधिकारी की ओर से जारी कर दिए गए हैं। बढ़ते आगे, छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और इकोनॉमिक ऑफेंस विंग यानी कि ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने तेंदूपत्ता बोनस घोटाले से जुड़े मामले में सुबह 6 जगहों पर छापेमारी की और छापे के दौरान पूर्व विधायक और सीपीआई नेता मनीष कुंजाम के एक रिश्तेदार और 5 तेंदूपत्ता प्रबंधकों के घरों और दफ्तरों की तलाशी ली गई। टीम ने कोंटा, एर्राबोर और पलाचलमा के तेंदूपत्ता प्रबंधकों पर फर्जी भुगतान और पैसों में हेराफेरी के आरोप पर ये कार्रवाई की है। और इसी मामले में पहले डीएफओ अशोक पटेल को निलंबित भी किया गया था। आपको बता दें, कुछ दिन पहले रायगढ़, जगदलपुर, दंतेवाड़ा और बीजापुर में भी इसी मामले में कार्रवाई की गई थी। टीम फिलहाल मामले की जांच कर रही है। तो सुकमा में एसीबी और ईओडब्ल्यू की छापेमारी, 4 अलग अलग जगहों पर छापेमारी देखने को मिली है। तेंदूपत्ता
और इसी को लेकर जो है तेंदुपत्ता मामले को लेकर इन्होंने ये एक्शन लिया है और बताया जा रहा है तेंदुपत्ता प्रबंधकों पर फर्जी भुगतान और पैसों में हेराफेरी के आरोप को लेकर ये कार्रवाई अलग अलग जगहों पर की गई है। कई बड़े नेता के यहाँ छापेमारी की गई है। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।